बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 10 जो है हमने स्टार्ट किया था 2 दिन पहले, और मैंने उसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी तक हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है हैबिटेट ऑफ द लिविंग का, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था एडेप्टेशन ऑफ ग्रासलैंड, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। एडेप्टेशन ऑफ ग्रासलैंड तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में, जो कि हर एडेप्टेशन के बारे में दिया गया है। तो आज का जो ये वीडियो है, आज भी हमारा एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, और आज जो हमारा चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है उसको हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर रियली काफ़ी लंबा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट्स, मतलब डेजर्ट्स में कैसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं अपने आप को रख पाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो ये है हमारा एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स के बारे में सबसे पहले है कि प्लांट्स हैव डेवलप्ड एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट्स। मीन्स प्लांट्स अपने आप को संरक्षित करने के लिए, अपना रहने के लिए, अपने आप को हर तरह से, मतलब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। डेजर्ट्स में भी वो अपने आप को, चाहे वो सूखा हो चाहे वो गर्म हो, अपने आप में वो एडेप्ट कर लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। तो ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, उनके लॉन्ग रूट होते हैं। तो लॉन्ग रूट होने की वजह से वो नीचे मिट्टी में काफ़ी नीचे डीप तक चले जाने के कारण ना उनको पानी मिल जाता है। पानी की खोज में ही वो काफ़ी डीप तक चले जाते हैं। अ कैक्टस हैज़ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। अब कैक्टस जो होता है उसमें तरह तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन हमारा, द लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइंस टू मिनिमाइज वाटर लॉस। मीन्स इसकी जो लीव्स होती हैं ना, तो उसकी लीव्स जो होती हैं मॉडिफाइड होती हैं। जैसे कि अगर उनको, मतलब मॉडिफाइड का मतलब क्या है, बड़ा छोटा हर तरीके के हो जाते हैं। जैसे कि पानी उनको जब भी कम मिलता है ना, पानी लॉस होता है। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं 10.14 ये फिगर है। तो उसके जो लीव्स होती हैं ना, ये सब लीव्स हैं, ये मॉडिफाइड होती रहती हैं एज स्पाइंस। तो स्पाइंस का मतलब कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्पाइंस है। ये जो क्या बोलेंगे इनको, कांटे की तरह जो रहता है ना, उसमें कटीला टाइप का, वो जो स्पाइंस टू मिनिमाइज वाटर लॉस, मतलब उसके जो कांटे होते हैं ना, पानी की कमी के कारण छोटे बड़े इस तरह से होते रहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, द स्टेम इज ग्रीन टू मेक फूड फॉर द प्लांट। तो इसकी जो स्टेम्स होती हैं ना वो ग्रीन होती हैं, मतलब प्लांट्स अपना भोजन इससे बना लेते हैं। द स्टेम इज swollen and fleshy to store water। तो swollen होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है ना वो swollen होती हैं स्टेम्स इनकी। तो इससे क्या होता है, फ्लेशी टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर कर लेती है। मतलब पानी उसमें रहता है, वो फूला फूला आप देखे होंगे कैक्टस, अगर तो देखेंगे उसकी जो स्टेम्स होती है ना इसे फूली फूली रहती हैं। कैक्टस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग द प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड हेल्प्स इट टू रिटेन वाटर। कैक्टस जो होता है ना वो थिक होता है, मोटा मोटा होता है, वैक्सी कोटिंग होती है, मतलब इसकी कोटिंग ऐसी तरह के देखेंगे तो चिकनी रहेगी, लेकिन द प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड हेल्प्स इट टू रिटेन वाटर। अगर वो पानी जो होता है, उसका जो पानी होता है, वाटर लॉस हो जाने के बाद भी वो अपनी मदद खुद कर लेता है, पानी को खुद ही रिटेन, मतलब भर लेता है वो खुद से, मतलब पूर्ति कर लेता है पानी की वो अपनी। अब ये हमने डेजर्ट्स में जो पढ़ा है, एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट्स में हमने ये प्लांट के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि एक एग्जांपल आपको कैक्टस मिलेगा। अब यहाँ पढ़ेंगे हम एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स कैसे रहते हैं डेजर्ट्स में, किस तरह अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं वो। तो डेजर्ट एनिमल्स हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स टू लिव इन देयर हैबिटेट इन द फॉलोइंग वेज। तो डेजर्ट एनिमल्स का मतलब कि जो मरुस्थलीय जानवर होते हैं वो कैसे अपने आप को, कैसे वो रह लेते हैं, अपनी आदत कैसे बना लेते हैं, इन तरीकों से यहाँ पे दिया गया है फॉलोइंग वेज। जैसे कि आपको इतना तो पता ही होगा कि डेजर्ट्स में ज़्यादातर ऊँट, कैमल जो होता है, कैमल बोलते हैं इनको, तो कैमल ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ कैमल के बारे में ही दिया गया है, डेजर्ट्स एनिमल में आपको कैमल ही बताया जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमारा है, कैमल्स लॉन्ग आई लैशेज एंड ईयर हेयर्स प्रोटेक्ट द आईज एंड ईयर्स फ्रॉम सैंड।
तो कैमल के जो लॉन्ग आई लैशेस होते हैं, यहाँ पर देखिए इसके आई लैशेस बहुत लॉन्ग होते हैं, और उसकी जो ईयर होती है, ईयर के पास हेयर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं उनके आईज एंड ईयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? सैंड से, क्योंकि डेजर्ट का मतलब होता है बालू, हर जगह रेगिस्तान होना, तो इससे क्या होते हैं ना, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट आता है फैट स्टोर्ड इन अ कैमल्स हम्प एक्ट्स एज अ फूड रिजर्व। तो फैट जो होता है स्टोर्ड होता है कैमल में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके हम्प में फैट स्टोर्ड होता है ताकि वो मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से उस फूड को मतलब यूज़ कर सके, पानी को यूज़ कर सके। यहाँ पर हम्प में रिजर्व रखते हैं ये कैमल्स। इट्स लॉन्ग लेग्स कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। तो इसकी जो लॉन्ग लेग्स होती हैं इसकी बॉडी को हॉट सैंड से दूर रखती हैं, मतलब कि इसकी बॉडी में गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि इसकी लॉन्ग जो लेग्स है ना लॉन्ग होती हैं इस वजह से। ब्रॉड फीट हेल्प इन वॉकिंग ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग इन इट। इनकी जो ब्रॉड फीट होती हैं, ये वाली ब्रॉड फीट, ये वॉकिंग करने में, सैंड पर वॉकिंग करने में मदद मिलती है। विदाउट सिंकिंग इन इट मतलब होता है कि पूरे तरीके से अपने ये लेग्स को रखते नहीं हैं, आराम से चलते हैं, फिर उसको इससे क्या होता है, इनको गर्मी फील नहीं होती है, गर्म फील नहीं होता है। जो सैंड गर्म हो जाता है हॉट से, तो उनको गर्माहट फील नहीं होती है। इट कैन ड्रिंक अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक बार में इतना ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज क्वांटिटी में वाटर को पी लेते हैं कि इनको मतलब ये रह सकते हैं बिना पानी के, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये रह सकते हैं कैमल्स। इट्स बॉडी लॉसेज वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जब ये यूरिन पास करते हैं तो बहुत लिटिल फॉर्म में लिटिल वाटर मतलब निकलता है, लॉस होता है इनकी बॉडी से। इट कैन कीप इट्स नॉस्ट्रिल क्लोज टू कीप आउट सैंड। और इनके जो नॉस्ट्रिल होते हैं, ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, कीप आउट सैंड। इट कैन कीप इट्स नॉस्ट्रिल क्लोज टू कीप आउट सैंड। सैंड से मतलब बचने के लिए नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं क्लोज्ड हो जाते हैं। Many desert animals and insects stay in deep underground burrows during the day to escape from heat. तो ज़्यादातर डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो डीप अंडरग्राउंड में ही रहना पसंद करते हैं जब गर्मी आती है तब। एग्जाम्पल द कंगारू रैट, इट डज नॉट ड्रिंक वाटर। कंगारू रैट जो होते हैं ये भी डीप अंडरग्राउंड में मतलब होल बना करके रहना ये लोग पसंद करते हैं। उनको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हीट फील नहीं होता है उनको। इट गेट्स ऑल द वाटर इट नीड्स फ्रॉम इट्स फूड। वो पानी वहाँ से ले लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली सीड्स, द ऑक्सीजन दैट इट टेक्स इन combines with food to produce water inside the body. सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गई थी। द ऑक्सीजन दैट इट टेक्स इन कंबाइन विथ फूड टू प्रोड्यूस वाटर इनसाइड द बॉडी। तो ये जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इनके फूड में कंबाइन हो जाता है, जिससे प्रोड्यूस वाटर इनसाइड इन द बॉडी। जिससे क्या होता है ना, बॉडी में इनके जो वाटर होता है, इनके बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो फूड से ही प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स डिस्कस एनिमल्स इन द डेजर्ट्स स्टे अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट, व्हाई इज इट सो। तो इसका मतलब यह है कि क्यों एनिमल जो हैं डेजर्ट्स में क्या होता है ना कि दिन में वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और उनको गर्माहट फील ना हो। इस वजह से वो दिन में अंडरग्राउंड हो जाते हैं और रात के टाइम पे वो बाहर निकलते हैं, जिससे उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम पेज को टर्न कर लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है एडेप्टेशंस फॉर माउंटेन्स एंड पोलर रीजन। अब जो संरक्षण है वो माउंटेन में और पोलर रीजन में किस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं अपने आप को बचा लेते हैं। तो प्लांट्स कैसे बचते हैं, प्लांट्स इन दीज रीजन्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स इन द फॉलोइंग वेज। तो ये कुछ नीचे बताए गए हैं एडेप्टेशन कैसे होता है प्लांट्स का इस रीजन में, पोलर रीजन में, माउंटेन्स में किस तरह से होता है, तो वो नीचे दिया गया है। फर्स्ट वन है माउंटेन प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड टू अवॉइड बीइंग अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो माउंटेन प्लांट्स जो होते हैं ना ग्रो होते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जहाँ पर माउंटेन के पास जहाँ पे ज़मीन होती है
वहाँ पे ग्राउंड टू अवॉइड बीइंग अपरूटेड मीन्स, जैसे ग्राउंड है ऊंचे पर है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं ना, क्लोज टू द ग्राउंड अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब कि जहाँ पर क्या बोल सकते हैं आपको, ज़मीन हो और मतलब उसको जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं, हवा आती है जहाँ से वो बच सकें, तो वहाँ पर अपने आप को ये लोग ग्रो करते हैं। जैसे हवा आएगी तो टूट जाएगा, उनका जो रूट है वो टूट कर निकल जाएगा हवा से, तो वहाँ पे ग्रो करते हैं ऐसे ग्राउंड में जहाँ पर उनको सेफ हो, स्ट्रॉन्ग विंड से वो बच सकें, तो ऐसे ही जगह पर वो ग्रो होते हैं प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स फाउंड हियर प्रोड्यूस स्मॉलर लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो ज़्यादातर प्लांट्स यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं कि वो हियर प्रोड्यूस स्मॉलर लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी लॉस कम होता है, पानी से वो बच जाते हैं। सम प्लांट्स आर ऑल्सो एबल टू ग्रो अंडर अ लेयर ऑफ स्नो। कुछ प्लांट्स होते हैं वो स्नो के अंदर वाले लेयर पर ग्रो कर जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है, स्नो जैसे होती है ना, तो उसके नीचे भी प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे जो ग्रो कर जाते हैं स्नो के नीचे एक लेयर के रूप में। अब एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं? एनिमल्स इन द माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स सो फॉलोइंग एडेप्टेशंस। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि किस तरह से एनिमल्स अपने आप को पोलर रीजन में रख पाते हैं। तो सम माउंटेन एनिमल्स हाइबरनेट और माइग्रेट टू वार्मर एरियाज ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स। तो कुछ माउंटेन एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं वैसे एरिया में जहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट होती है, तो कोल्ड मंथ में वो, ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स में वो क्या करते हैं, अपने आप को वार्म एरिया पर अपने आप को ले जाते हैं, छिप जाते हैं वहाँ पर। द पोलर बियर हैज सेवरल एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द पोलर रीजन। तो पोलर बियर के पास क्या है, बहुत तरह के एडेप्टेशन के तरीके जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पोलर बियर है वो काफ़ी ठंड में ही रहता है, मतलब इसका जो रहने का तरीका वो कोल्डर एरिया में भी ये रह सकता है। वाइट फर मैचेस द सराउंडिंग्स मेकिंग द पोलर बियर डिफिकल्ट टू स्पॉट। तो वाइट फर वाले जो होते हैं, वाइट फर क्या दिया गया, वाइट फर मैचेस द सराउंडिंग्स, तो मतलब कि वाइट फर जो होता है ना वो मैच कर जाता है स्नो से, तो मेकिंग द पोलर बियर डिफिकल्ट टू स्पॉट। तो ये जो पोलर बियर है इसको ना ढूंढने में डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये खुद भी वाइट होता है और स्नो भी वाइट होता है, तो इसको मैच करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसको कहाँ जाना चाहिए अपने आप को रखने के लिए। स्मॉल ईयर्स एंड टेल मिनिमाइज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। इसके छोटे छोटे कान होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे कान होते हैं, और टेल होती है एकदम छोटी सी। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, उससे क्या होता है ना, इससे हीट निकलती है इसकी बॉडी से, इसके छोटे छोटे होने की वजह से। पैडेड फीट हेल्प द पोलर बियर टू वॉक ऑन द स्नो। पैडेड फीट होते हैं, इनके गद्देदार फीट होते हैं, जिससे क्या करता है ना, ये स्नो पर ईजिली चल लेता है। इसका घर ही है, इसका मतलब इसका रीज़न ही है स्नो में रहने का, काफ़ी ठंडी जगह पर ये रहता है पोलर बियर। Thick fur and a layer of fat under the skin protect the polar bear from cold। तो इसका थिक फर होता है जो, एंड अ लेयर ऑफ फैटी भी होता है, तो अंडर द स्किन, इसके स्किन के अंदर जो ऊपर फर होता है और इसके अंदर के जो स्किन होता है ना, प्रोटेक्ट करता है पोलर बियर को ठंड में बचने के लिए, क्योंकि इसके पास थिक फर वाले होते हैं ये पोलर बियर, मैंने इसको देखा भी है। तो थिक फर वाले होते हैं ये पोलर बियर, तो ये अपने आप को बचा लेते हैं ठंड में। द याक हैज सेवरल एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन द माउंटेन्स। और याक जो होता है, देखिए याक के पास भी बहुत तरीका है अपने आप को सर्वाइव करने का माउंटेन्स में। ये याक है। द याक्स माउथ इज अडेप्टेड फॉर ग्रेजिंग ऑन अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो याक जो होता है अपने मुंह से अडेप्टेड फॉर ग्रेजिंग ऑन अ वेराइटी ऑफ प्लांट, तरह तरह के प्लांट्स को ये खा लेता है इसके अपने माउथ से, उससे अपने आप को बचाव भी कर लेता है। थिक कोट ऑफ हेयर प्रोटेक्ट द याक फ्रॉम कोल्ड। इसके भी थिक कोट ऑफ हेयर होता है, बहुत लंबे लंबे इसके हेयर होते हैं, जिससे ये ठंड में अपने आप को बचा पाता है। लार्ज चेस्ट एंड लंग्स हेल्प इट टू अडेप्ट टू लो ऑक्सीजन
कंटेंट ऑन द माउंटेन, लार्ज चेस्ट ये देख सकते हैं आप, लार्ज चेस्ट एंड लंग्स हेल्प इट टू अडेप्ट टू लो ऑक्सीजन। इसके लार्ज चेस्ट होने की वजह से और लंग्स जो है इसको हेल्प करता है कम ऑक्सीजन लेने में। कॉन्टेन ऑन द माउंटेन, कॉन्टेन ऑन द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स पर आपको पता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बट इसके लार्ज चेस्ट होने की वजह से और लंग्स होने की वजह से इसे कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। द यॉक uses its hoofs and horns to break the ice from frozen ground and graze on the grass below। तो याक क्या करता है, उसको यूज करता है अपने अपने हूफ्स एंड हॉर्न्स को टू ब्रेक द आइस, इसको करता है स्नो को तोड़ने में, आइस को तोड़ने में इसकी हेल्प करता है। फ्रॉम फ्रोजन ग्राउंड एंड ग्रेज ऑन द ग्रास बिलो। फ्रोजन ग्राउंड मतलब कि ज़मीन पे जितनी स्नो भरी रहती है तो उसके लिए ये अपने आप को खुद तैयार रखता है। ग्रेज ऑन द ग्रास बिलो मतलब कि ग्रास के नीचे भी स्नो जमी हुई रहती है ना, तो उसको भी ये अपने हुफ्स एंड हॉर्न्स से ये उसको ब्रेक कर देता है और इजीली तरीके से ये रह सकता है। तो इतना मतलब ये सरवाइव कर पाता है। ये आगे आगे आप क्या लेट्स रिमेंबर, जिसको मैं एक साथ आपको करवाने वाली हूँ, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसको आप ज़रूर देखिएगा और अपने बुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। अब हमारा आता है नेक्स्ट, एडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब जलीय जंतु जो होते हैं वो अपने आप को किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं। तो प्लांट्स इसमें पहला आता है। आपने जितने भी एडेप्टेशन देखे सब में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अलग अलग दिया गया है। तो प्लांट्स में हमारा है फ्रेश वाटर प्लांट्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस। तो फ्रेश वाटर में प्लांट्स किस तरह को अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। फर्स्ट वन है प्लांट्स दैट लिव इन फ्लोइंग वाटर हैव लॉन्ग नैरो स्टेम। प्लांट्स जो होते हैं जो पानी के ऊपर रहते हैं तो उनके क्या होते हैं, लॉन्ग नैरो स्टेम होते हैं, लंबे लंबे स्टेम रहता है। दिस प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे विथ वाटर करेंट्स। तो ये जो बचाव प्लांट्स अपने आप को कैसे कर लेते हैं, तो वाटर करेंट्स जो होता है ना, पानी में जो ठंडक या गर्माहट जो होती है ना, उससे अपना ये अपने आप को मतलब कैरिड अवे, बीइंग कैरिड अवे फ्रॉम द प्रिवेंट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे विथ वाटर करेंट्स। तो पानी के करेंट्स जैसे जैसे जाते हैं मतलब पानी जिधर जिधर रहता है उस तरह से अपने आप को खींचते चले जाते हैं, कैरिड अवे होते जाते हैं ये। सेकेंड पॉइंट है स्टेम हैव एयर चेम्बर्स दैट अलाउ द एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर। तो स्टेम में क्या होता है, एयर चैम्बर्स होता है जो क्या करता है एक्वेटिक प्लांट को फ्लोट करने में, पानी के ऊपर फ्लोट होता है ना, ये देखिए पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, तो पानी के ऊपर फ्लोट करने में इसकी हेल्प करता है। थर्ड है लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज लोटस एंड वाटर लिली हैव अ वैक्सी कवरिंग दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रोटिंग। मीन्स लीव्स ऑफ प्लांट जो जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है एंड वाटर लिली है, इसमें क्या होता है ना, वैक्सी कवरिंग होती है, एकदम चिकना होता है, वैक्सी कवरिंग होती है जो कि पानी में इसको गलने से मतलब रोटिंग होने से मतलब सड़ने से बचाता है। आप देखेंगे यहाँ देखिए पानी तैर रहा है ना इसके ऊपर, तो इसको रोटिंग होने से बचाता है क्योंकि ये चिकना होता है तो पानी का इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लीव्स ऑफ प्लांट सच एज लोटस एंड वाटर लिली, आप देखेंगे पानी के ऊपर ये तैर रहा है तो ये रोटिंग नहीं होते हैं। तो लीव्स ऑफ लोटस हैव अ वैक्सी कोटिंग दैट मेक्स दैट देम वाटरप्रूफ हो जाते हैं ये, इनका पानी पर जहाँ इफेक्ट नहीं आएगा तो कैसे रोटिंग हो जाएंगे, तो वो रोटिंग नहीं होते हैं। अब हमारा ये प्लांट हो गया। अब आता है नेक्स्ट एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स शो अ वेराइटी ऑफ एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल्स तो वो बताते ही हैं कि उनका एडेप्टेशन जो होता है पानी में ही होता है, ये अपनी वेराइटीज़ को बताते हैं कि हम कैसे रह सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डक्स है वेब्ड फीट दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। डक्स के होते हैं वेब्ड फीट, आप देखेंगे इस तरह से पंजे टाइप के इस तरह से होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं वो गद्देदार टाइप के जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव हॉलो बोन्स दैट हेल्प देम टू स्टे अफ्लोट। उनके बोन्स जो होते हैं ना हॉलो होते हैं मतलब हल्के टाइप के थोड़े से होते हैं, तो जो उनको पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करने में, वो ऐसे डक जो होता है ऐसे चलता रहता है, उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है।
ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अंडर देयर टेल्स मेक्स देयर फेदर वाटरप्रूफ। और उसकी टेल से जो होता है ना वॉट ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है उसको उसका जो फेदर होता है, आपने देखा होगा डक के वाइट वाइट फेदर होते हैं, तो वाटर उसका जो फेदर होता है ना वो वाटर प्रूफ हो जाता है ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से। उसके अंदर पानी के अंदर जो उसकी टेल से है ना ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसका फेदर वाटर प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट है फिश। फिश ऑल्सो हैव मॉडिफिकेशंस टू लिव इन वाटर। फिश में भी एक अलग तरह का मॉडिफिकेशन होता है जिससे वो पानी में रह लेते हैं। आता है गिल्स, जो कि 10.20 फिगर में दिया गया है यहाँ पर। तो गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स दैट हेल्प फिश टू ब्रीथ अंडर वाटर। गिल्स में एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिससे फिश क्या करती हैं, पानी के अंदर ब्रीथ कर लेती हैं। फिन्स हेल्प देम टू स्विम एंड मेंटेन द बॉडी बैलेंस। उनके जो फिन्स होते हैं दोनों तरफ, उनके स्विम करने के लिए बॉडी को बैलेंस बना के रखता है ताकि वो पानी में स्विम कर सके और मेंटेन कर सके। Their streamlined body allows them to swim fast by reducing resistance due to flowing water. स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है ना, इस तरह से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिश में, उससे क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से वो अपने आप को फास्ट स्विम कर पाती हैं और बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से वो तेज़ी से फास्ट स्विम कर सकती हैं। बहते पानी में भी वो रिड्यूस कर लेती हैं, उसके मतलब गति को रिड्यूस करके रेजिस्टेंस को, वो तेज पानी में भी जो पानी फ्लो होता है उसमें भी अपने आप को फास्ट स्विम कर सकती हैं। नेक्स्ट है सम सी एनिमल सच एज ऑक्टोपस एंड स्क्विड डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। कुछ सी एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, तो इनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है। आपने फिश में देखा होगा इस तरह से स्ट्रीमलाइन शेप। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीमलाइन शेप्ड होते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत फास्ट तरीके से फिश जो होती हैं आगे की तरफ फॉलोइंग वाटर में भी अपने आप को मतलब स्विम कर पाती हैं। तो ऑक्टोपस एंड स्क्विड में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है। हाउएवर एज दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड। तो नहीं होता है, फिर भी वो कैसे अपने आप को पानी में मूव कर लेती हैं, दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेती हैं जिससे कि वो सी में अपने आप को मतलब स्विम कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल्स सच एज डॉल्फिन एंड व्हेल डू नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। एनिमल्स में जैसे कि डॉल्फिन है, वेल है, उनके पास गिल्स नहीं होते हैं ब्रीथ करने के लिए। दे इंस्टेड ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो अपने लंग्स से ब्रीथ कर पाती हैं, मतलब सांस ले पाती हैं। दे हैव ब्लो होल्स लोकेटेड एट द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, उनके हेड के ऊपर क्या होता है, ब्लो होल्स होता है, होल्स होते हैं, जिससे क्या होता है अपर पार्ट्स में ब्लो होल्स होते हैं, जिससे कि आगे क्या होता है, दे कम टू द वाटर सरफेस एंड ब्रीथ इन एयर थ्रू द ब्लो होल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो क्या करती हैं, दे कम टू द वाटर सरफेस, वो पानी के ऊपर आती हैं और ब्रीथ करती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। इन एयर थ्रू द ब्लो होल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वो पानी के ऊपर आती हैं और ब्रीथ करती हैं, एयर लेती हैं अपने ब्लो होल से, उसके बाद टाइम टाइम पे आती हैं और ये क्रिया चलती रहती है। दिस अलाउज देम टू स्टे अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये करने के बाद क्या होता है, वो काफ़ी समय तक पानी के नीचे रह पाती हैं। यहाँ पे देखिए फैक्ट फाइल दिया गया, वेन वेल्स स्लीप दे फ्लोट एट द टॉप ऑफ द वाटर। जब वेल्स सो जाती हैं तो वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। विथ देयर ब्लो होल अबव द वाटर सरफेस फॉर ब्रीदिंग, अपने ब्लो होल से वो पानी के ऊपर क्या करती हैं, ब्रीदिंग करती रहती हैं और सो जाती हैं पानी के ऊपर ही। तो अब हम पेज को टर्न कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या, वेल्स हैव ब्लो होल्स। ब्लो होल्स यहाँ समझ में नहीं आ रहा पिक्चर में कैसे है वेल्स का, ये देखिए ब्लो होल्स है, इससे वो अपने आप को ब्रीथ कर लेती हैं, टाइम टाइम पर ऊपर आती हैं, ब्रीथ करती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। तो पेज को टर्न कर लेते हैं। तो अब ये हमारा ये लास्ट पेज लग रहा है। तो यहाँ पर लेट्स रिमेंबर है, जिसको मैंने बताया है कि काफ़ी बार लेट्स रिमेंबर आया हुआ है, तो इसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है लास्ट में
एक्लीमेटिजेशन इसको बोलते हैं। तो मतलब इसका कंक्लूजन क्या होता है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। एडेप्टेशंस रेफर्स टू चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एडेप्टेशन जो होता है ये चेंज होता रहता है जीव जंतु के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय तक ये चेंज होता रहता है। देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट कैन ऑक्योर इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर कुछ जो है निश्चित मतलब कुछ फिक्स चेंजेस जो हैं वो बताए गए हैं कि इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड टाइम, कुछ समय के लिए जिनके चेंजेस होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही बताए गए हैं चेंजेस विच हेल्प्स इट टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग, जो कि उनको सराउंडिंग्स में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है, एडजस्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड एक्लीमेटिजेशन, इसी को कहते हैं एक्लीमेटिजेशन, जो कि जो ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने आप को उस सराउंडिंग्स में एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं ना, उसको कहते हैं एक्लीमेटिजेशन। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं परिवर्तन या अपने आप को चेंज करना। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि अपने आप को उस जगह के हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेना, एडजस्ट कर लेना, उसको कहते हैं एक्लीमेटिजेशन। फॉर एग्जाम्पल, शिप ग्रो वेरी थिक वुल इन कोल्ड क्लाइमेट्स। शिप जो है ग्रो कर लेता है क्या, वेरी थिक वूल इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड जब ठंड होती है ना तो शिप से आपको पता ही है हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। तो वूल जो होता है ना काफ़ी वेरी थिक होता है, तो कोल्ड क्लाइमेट्स में काफ़ी अच्छा वो ग्रो कर लेता है। अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्लीमेटिजेशन इज एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेंगे तो परिवर्तन का एक कारण है सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस। मेनी पीपल हु लिव इन द प्लेन्स सफ़र फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस व्हेन दे गो टू हाई माउंटेन्स। मतलब कि कुछ लोग भी हैं ऐसे जो मतलब सिकनेस फील करते हैं जब वो हाई माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वो अपने आप को बीमार फील करते हैं कि मतलब वो नहीं जा सकते। जो ज़मीन पे रहते हैं, जो सतह पे रहते हैं, तो सरफेस मतलब प्लेन जगह पे रहते हैं, उनको माउंटेन पर जाना होता है, तो अल्टीट्यूड सिकनेस उसी को कहते हैं। तो वो मतलब अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। वेयर देयर इज़ लो ऑक्सीजन कंटेंट, क्योंकि माउंटेन पर क्या होता है ना आपको लो ऑक्सीजन मिलता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाते हैं क्योंकि हमें उस टाइप से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। दे फील ब्रीथलेस एंड नोजियस, वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुंह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो इस टाइप से उनको होता है, चक्कर आने लगता है। हाउएवर देयर बॉडी एडजस्ट टू द चेंजेस इन फ्यू डेज, तो कैसे उनकी बॉडी एडजस्ट कर पाएगी कुछ थोड़े समय के लिए। दे एक्लीमेटाइज टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, उस सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर दिस लेसन हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स ऑफन स्टे अ फ्यू डेज। तो इस रीज़न से क्या होता है ना, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, क्लाइंबर्स मतलब जो चढ़ाई करते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, स्टे अ फ्यू डेज, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहते हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं, ताकि उनका जो बॉडी है एडजस्ट कर जाए एट अ बेस कैंप में। एंड देन क्लाइंब अप स्लोली टू अ हायर कैंप, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्लाइंब करते हैं हायर के ऊपर, मतलब ऊंचाई पर धीरे धीरे अपने आप को ले जाते हैं। दस एडेप्टेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्लीमेटिजेशन। तो इस तरह से जो एडेप्टेशन होता है ना, मतलब अपने आप को बचाना, संरक्षित करना, ये डिफरेंट होता है एक्लीमेटिजेशन से। एक्लीमेटिजेशन का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट करना सराउंडिंग के हिसाब से, और एडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को वहाँ संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना कि आप उस क्लाइमेट में किस तरह से रह सकते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया कीवर्ड्स और यहाँ पर दिया गया है लेट्स रिमेंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो इनको और कीवर्ड्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप एक्सप्लेनेशन को काफ़ी अच्छे से समझिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर लगा मुझे तो ये, लेकिन काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। काफ़ी लंबी लंबी वीडियो बन जा रही हैं, तो आप इसे समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए।
अगर मेरा कमेंट्स ऑन दिख रहा है तो कमेंट्स भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चों को समझ में आ रही है मेरी भाषा और एक्सप्लेनेशन मेरी समझ में आ रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर के साथ, लेट्स रिमेंबर के साथ, कीवर्ड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।